नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिससे शायद हम सभी कभी न कभी गुजरे हैं, दांत का दर्द। तो चलिए डेंटल एक्सपर्ट्स की नजर से समझते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, इसका इलाज क्या है और हाँ, इसे कब सीरियसली लेना चाहिए। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, दांत का दर्द सिर्फ एक दर्द नहीं है, ये असल में आपके शरीर का एक सिग्नल है, एक वार्निंग साइन। बॉडी आपको बता रही है कि हे, यहाँ अंदर कुछ गड़बड़ है, इस पर ध्यान दो। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये दर्द एक वार्निंग कैसे है, फिर इसके असली कारण क्या है, ये भी देखेंगे कि कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है, और हाँ, असरदार ट्रीटमेंट्स और कुछ घरेलू नुस्खे भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये दांत का दर्द आखिर है क्या चीज और ये कितनी तरह से महसूस हो सकता है। दांत का दर्द कई रूपों में आ सकता है। कभी कभी एक हल्का सा लगातार सा दर्द रहता है जो बस परेशान करता रहता है, और कभी एकदम से तेज शार्प पेन उठता है जो हिला के रख देता है। ये जानना कि दर्द कैसा है बहुत जरूरी है। अब एक मेडिकल टर्म को समझते हैं, पल्पाइटिस। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, पर इसका सिंपल सा मतलब है आपके दांत के अंदर जो पल्प होता है ना, जिसमें सारी नसें होती हैं, उसमें सूजन आ गई है। सोचो जैसे पैर में मोच आ जाती है, वैसी ही सूजन दांत के अंदर, तभी तो इतना ज्यादा दर्द होता है। और एक और काफी दिलचस्प चीज है रेफर्ड पेन। इसका मतलब यह है कि दर्द हो कहीं और रहा है पर महसूस कहीं और हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कभी गर्दन में स्ट्रेस होने से सर में दर्द होने लगता है, राइट? हमारा नर्वस सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि प्रॉब्लम की जगह और दर्द की जगह अलग अलग हो सकती है। ओके, तो अब हमें पता है कि दांत का दर्द क्या है और कैसा महसूस हो सकता है। अब चलते हैं इसके रूट कॉज की तरफ। आखिर ये दर्द होता क्यों है, इसके पीछे के कॉमन कल्प्रिट्स कौन है? यहाँ कुछ सबसे कॉमन कारण है। कैविटी यानी दांत में कीड़ा लगना, ये तो हम सब जानते हैं, पर इसके अलावा मसूड़ों का इन्फेक्शन जिसे जिंजीवाइटिस कहते हैं, या दांत में कोई क्रैक आ जाना, या फिर वो अकलदार जो आधी फंसी हुई होती है, ये सब चीजें भी बहुत तेज दर्द दे सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि कब ये एक आम दांत दर्द है और कब ये एक डेंटल इमरजेंसी बन जाता है। कैसे पता चले कि अभी के अभी डेंटिस्ट को फोन करना जरूरी है? और ये जानना सीरियसली बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लक्षणों को नजरअंदाज करना काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं वो रेड फ्लैग्स, वो खतरे के संकेत जिन पर हमें फौरन एक्शन लेना चाहिए। अगर दर्द 2 दिन से ज्यादा टिक जाए, चेहरे पर सूजन आ जाए या फिर बुखार हो, तो ये सब इशारे हैं कि इन्फेक्शन शायद फैल रहा है। ऐसे में बिल्कुल इंतजार मत कीजिए, अपने डेंटिस्ट से तुरंत कांटेक्ट कीजिए। ओके, तो अब हमें रेड फ्लैग्स पता चल गए हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। अच्छी खबर ये है कि ज्यादातर दांत के दर्द का इलाज मुमकिन है, पर हाँ, ट्रीटमेंट हमेशा उसके कारण पर ही निर्भर करता है। ये टेबल देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि किस प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन है। जैसे अगर कैविटी है तो सिंपल फिलिंग या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर मसूड़ों में प्रॉब्लम है तो स्केलिंग या डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। हर प्रॉब्लम का एक खास इलाज होता है। और अब आते हैं उस प्रोसीजर पर जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, रूट कैनाल। पर सच बताऊं तो ये इतना डरावना है नहीं जितना इसे बना दिया गया है। असल में ये आपके ओरिजिनल दांत को बचाने का एक बेहतरीन तरीका है। इसमें बस इन्फेक्टेड पल्प को निकाल देते हैं, जिससे दर्द खत्म हो जाता है और आपका दांत भी बच जाता है। डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट मिलने तक का टाइम काफी मुश्किल हो सकता है, आई नो। तो उस बीच दर्द को मैनेज करने के लिए हम घर पर क्या कर सकते हैं? आइए कुछ अस्थायी उपाय देखते हैं जिससे थोड़ी राहत मिल सके। ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। गुनगुने नमक वाले पानी से कुल्ले करना, इससे एरिया साफ होता है और सूजन कम होती है। लौंग का तेल भी लगा सकते हैं, उसमें नेचुरल पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज होती हैं। पर एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सब परमानेंट इलाज नहीं है, बस टेम्पररी रिलीफ है। तो सबसे जरूरी संदेश, द की टेक अवे, ये है कि दांत के दर्द को कभी भी हल्के में ना लें। ये आपके शरीर का एक जरूरी सिग्नल है। जितनी जल्दी इस पर एक्शन लेंगे, उतना ही आप आगे के बड़े दर्द, परेशानी और खर्चे से बच जाएंगे। हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। हमारे दांत वो खुद से ठीक नहीं हो सकते, तो इलाज में देरी करने की असली कीमत क्या है? ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है,
इसका असर आपकी ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए अपनी डेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दीजिए, ये इसके लायक है।